हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। माई सेल्फ पूजिता शर्मा। आई एम ए सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ब्लड डोनेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग अभी भी हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन क्या है। ब्लड डोनेशन एक प्रोसीड्योर है जिसमें एक हेल्दी इंसान, एक ऐसे इंसान जिसके शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी है, हीमोग्लोबिन कम है या फिर ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स कम है, उसके लिए हम एक हेल्दी इंसान का ब्लड डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। शरीर में ब्लड बनाने के लिए दवाइयाँ हैं जिससे शरीर में ब्लड प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर किसी एक चीज़ के कमी के कारण अगर किसी के शरीर में ब्लड प्रोडक्शन नहीं हो रहा अच्छे से सफिशिएंटली, तो हम उस कंपोनेंट को एज ए सप्लीमेंट दे सकते हैं। पर इमरजेंसी सिचुएशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट। इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे रोड ट्रैफिक इंसिडेंट्स जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस वक्त पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है बॉडी में, और उस पेशेंट के पास उतना टाइम नहीं होता कि बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस हो पाए, तो हमें तुरंत ऐसे पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड प्रोड्यूस ही नहीं होता है। ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे थैलेसेमिया, जिसमें ब्लड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ही कम होती है। तो एक थैलेसेमिया पेशेंट दूसरों के ब्लड के सहारे अपना ज़िंदगी जीता है, और ये बीमारी जेनेटिक होती है। एंड प्रेगनेंसी के टाइम में भी, डिलीवरी के वक्त एक प्रेग्नेंट मदर में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तो उस वक्त किसी मदर को ब्लड की ज़रूरत होती है जिनमें ब्लड लॉस हैवी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी शुड डोनेट ब्लड। हमें ब्लड क्यों डोनेट करना चाहिए। देखिए, आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि ब्लड हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारे पास ओनली वन ऑप्शन इज़ देयर कि हम एक इंसान से ब्लड को ड्रॉ करके फिर ज़रूरतमंद को उस ब्लड की ट्रांसफ्यूजन किया जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए डोनर जो अपना ब्लड डोनेट करेगा। विदाउट ब्लड डोनेशन एक हॉस्पिटल कभी चल ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस में ब्लड ज़रूरी होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या फिर अदर एक्सीडेंट्स जिनमें हैवी ब्लड लॉस होता है, उसमें इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है और हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट, एनी सर्जरी जिनमें देयर आर चांसेस ऑफ हैवी ब्लड लॉस, या फिर कोई एक इंसान जिनमें ब्लड ऑलरेडी कम है, उसके लिए सर्जरी से पहले ब्लड की ज़रूरत होती है, या फिर सर्जरी के बाद भी ब्लड की ज़रूरत होती है। ब्लड कैंसर पेशेंट में हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के वक्त हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो विदाउट ब्लड एक हॉस्पिटल रन ही नहीं कर सकता। तो ब्लड डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक इंसान ब्लड डोनेट करेगा तभी तो हमारे ब्लड बैंक्स में ब्लड अवेलेबल होंगे, तभी वी कैन यूज़ द ब्लड फॉर ट्रीटमेंट्स। देयर आर मेनी मिथ्स रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कि एक इंसान अगर ब्लड डोनेट करेगा तो वो वीक हो जाएगा, या फिर कोई इंसान थोड़ा दुबला पतला है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। पर ब्लड बॉडी में होना और एक इंसान दुबला होना या मोटा होना, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ब्लड डोनेशन के कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हो, तो अगर आप पूरे हेल्दी हो कि नहीं, आप एलिजिबल हो कि नहीं ब्लड डोनेशन के लिए, उसका आपका प्रॉपर टेस्ट किया जाता है। जैसे आपका वेट, आपका हीमोग्लोबिन लेवल इन बॉडी, एंड बाकी कुछ बीमारियां हैं कि नहीं, उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग किया जाता है। और फिर आप अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तभी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ये सब क्राइटेरिया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
इस्टेब्लिश किए हैं एंड उस इंसान जिसने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है वो इंसान ब्लड डोनेट करने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। इट्स अ कम्प्लीटली सेफ प्रोसीड्योर। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेल एंड फीमेल बोथ कैन डोनेट ब्लड अगर उनमें हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है। ब्लड डोनेशन के लिए आपका एज होना चाहिए 18 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच एंड आपका वेट होना चाहिए अबव 45 kg। हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम % से ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड डोनेशन करते वक्त आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए। आपके वाइटल्स जैसे आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, पल्स नॉर्मल होना चाहिए, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए एंड आप ब्लड डोनेशन करने से पहले कुछ आपको मील ज़रूर लेना चाहिए। दिस इज़ द प्री रिक्वेस्टिंग। आप सिर्फ पानी या जूस पी के आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते एंड ब्लड डोनेशन के बाद 24 आवर्स तक आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए एंड ब्लड डोनेशन के तुरंत बाद आपको एडिक्यूट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक करना चाहिए। मतलब आपको पानी पीना चाहिए जितना हो सके, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप जूस पी सकते हो या फिर नॉर्मल वाटर पी सकते हो। देन 24 आवर्स तक आप हेवी वर्क मत कीजिए, जैसे हेवी वेट लिफ्टिंग ये आप मत कीजिए। ये बस 3 रिक्वेस्टिंग है कि आपको ब्लड डोनेशन के बाद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंटेक करना है, देन आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है एंड हेवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। बस आपको थोड़ा सा वीकनेस फील हो सकता है बट इट्स नॉर्मल। आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए एंड जो ब्लड वॉल्यूम आपके बॉडी से कम हो गया ड्यूरिंग द ब्लड डोनेशन, वो ब्लड वॉल्यूम 48 आवर्स में रिप्लेनिश हो जाता है। में जो हीमोग्लोबिन आपने डोनेट कर दिए वो हीमोग्लोबिन में 6 to 12 वीक्स में फिर से आपके बॉडी में बन जाते हैं। इसीलिए एक इंसान 3 महीने में एक बार ही ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि अगर आप आज ब्लड डोनेट कर लिए तो फिर नेक्स्ट 3 मंथ तक आपके बॉडी में फिर से ऑल ब्लड सेल हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म्ड एंड फिर आप 3 महीने के बाद एलिजिबल हो जाते हो फिर से ब्लड डोनेट करने के लिए। और एक वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक इंसान जिसको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटिक पेशेंट वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर उनका ब्लड प्रेशर एंड शुगर लेवल कंट्रोल में है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि एक डायबिटिक पेशेंट या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इवन मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो महिला जिनमें पीरियड्स हो रहे हैं, अगर उनका मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकती है। अगर उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल है एंड बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब नॉर्मल है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। पर अगर कोई वुमेन जिनमें हेवी ब्लड फ्लो होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन तो उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड जब हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं एक इंसान में तब भी कुछ रिस्क फैक्टर है कि उनमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो सकता है। मतलब उनका बॉडी वो दूसरे इंसान का ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करता कभी कभी। तो उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो मल्टी प्रेग्नेंट वुमेन है वो ब्लड डोनेट ना करे एंड जो व्यक्ति जिनमें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, मतलब उन्होंने दूसरों से ब्लड लिया है लाइफ में पहले 2-3 बार, वैसे इंसान से जो ब्लड लिया जाता है उनमें एक फैक्टर होता है जिसके कारण रेसिपिएंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इट्स ए रिस्क फैक्टर एंड इट्स ऑल अबाउट ब्लड डोनेशन एंड इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी को कि ब्लड डोनेट करने से कभी पीछे ना हटे। इट्स कम्प्लीटली अ सेफ प्रोसीजर एंड इट्स अ नोबल टास्क। अगर आपके बॉडी में जो ब्लड है उस ब्लड से अगर एक इंसान का जिंदगी बच रहा है, लाइफ सेव हो रहा है, तो उस काम को करने से हम पीछे क्यों हटे। आप इमेजिन करिए आपका शरीर का ब्लड जो 120 डेज में मर जाएगा, खुद ब खुद बॉडी में मर जाएगा, क्योंकि हमेशा एक सेल हमारे बॉडी में जिंदा नहीं रहता। कुछ पीरियड ऑफ टाइम में एक सेल मर जाता है फिर न्यू सेल डेवलप होता है, तो ब्लड सेल भी सेम है। तो जो ब्लड
कुछ दिन में हमारे बॉडी में खुद ब खुद मर ही जाएगा। अगर वो ब्लड एक ज़रूरतमंद इंसान के काम आता है, उसका लाइफ सेव करता है, एंड आप एक ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हो, फिर उस ब्लड को आपको पता ही नहीं चलता कि किसने रिसीव किया, रिसिपिएंट कौन है, तो आप विदाउट नोइंग एक इंसान को हेल्प कर रहे हो। आपको ब्लड डोनेशन से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, अभी भी ब्लड के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। आई थिंक ये सब अवेयरनेस के कमी के कारण हो रहा है हमारे समाज में। अभी बहुत इंसान है जो विलिंगली ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर भी इमरजेंसी के टाइम हमें ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, आप खुद थोड़ा सर्च कीजिए क्या ब्लड डोनेशन एक सेफ प्रोसीजर है कि नहीं। आप मेरा कहना मत मानिए, आप खुद सर्च कीजिए। यूट्यूब है, गूगल है, आप खुद सर्च कीजिए और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनके साथ कभी बात कीजिए कि उनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या ब्लड डोनेशन के वक्त। तो फिर आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड इट्स अ नोबल टास्क कि आप किसी के लाइफ सेव कर रहे हो आपका ब्लड डोनेट करके। एंड क्या पता कल आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए। वी कांट से एनीथिंग, कब किसको ब्लड की ज़रूरत पड़ सकता है। सो आप दूसरों का हेल्प कीजिए, तो ओब्वियसली दूसरे भी आपको हेल्प करने के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग जो लोगों को कुछ पता नहीं होता, वो लोग विलिंगली ब्लड डोनेट करने के लिए राज़ी नहीं होते या फिर खुद नहीं आते, वो लोग को पता चले और ज़रूरतमंद लोग को इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। धन्यवाद। बाय बाय।